अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको गोटा एम्ब्रॉयडरी बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा, इसमें लाइट या डार्क कलर का फैब्रिक, उसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं। UHU, बारीक वाला ऊन जिसको वूल भी कहते हैं, क्लिप नग, स्टोन चेन, सीजर, फैब्रिक ग्लू, गोटे की धनक या रिबन, नॉर्मल सिलाई का धागा और सुई, पेंसिल, इसके अलावा रिबन की सुई और नॉर्मल हाथ की कढ़ाई की सुई। पेंसिल से फ्लावर की पेटल के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस पर हम बारीक ऊन से एम्ब्रॉयडरी का काम करेंगे। एम्ब्रॉयडरी के लिए नॉर्मल हाथ की कढ़ाई की सुई के अंदर मैंने बारीक वाला ऊन डबल करके डाला है। फ्लावर में फिश बोन स्टिच बनाएंगे। फिशबोन स्टिच बनाने के लिए पेटल के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पर कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे। ये जो सेंटर लाइन है, पहला स्टिच सेंटर लाइन से कपड़े में लेके जाएंगे और यहाँ लेफ्ट साइड की आउटलाइन पर कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब ये जो सेंटर लाइन है, इसके राइट साइड से कपड़े में सुई को लेके जाएंगे और राइट साइड पर ही कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे।
ये वाला फ्लावर भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर हम ऊन का कलर चेंज कर सकते हैं। तीनों फ्लावर एक कलर के बनाना चाहें एक कलर के बना सकते हैं, तीनों फ्लावर अलग कलर के बनाना चाहें अलग बना सकते हैं। मैंने इन कलर के साथ यहाँ पे पिंक कलर लिया है फ्लावर बनाने के लिए। रिबन की सुई में गोटे की धनक डालेंगे और इसके दोनों कॉर्नर पे UHU लगा देंगे ताकि काम के दौरान इसके धागे ना निकलें। लीफ में भी फिशबोन स्टिच बनाएंगे गोटे की धनक के साथ। नोक के पास से कपड़े में से सुई को लेंगे। ये जो सेंटर की लाइन है पहले यहाँ से अंदर लेके जाके उसको राइट या लेफ्ट साइड के आउटलाइन पर कपड़े में से निकालेंगे। अब लाइन के राइट साइड से कपड़े में सुई को लेके जाएंगे और राइट की आउटलाइन पे कपड़े में से सुई को निकालेंगे। लेफ्ट साइड से अंदर लेके जाएंगे, लेफ्ट की आउटलाइन पे कपड़े में से सुई को निकालेंगे। काम करते वक्त ख्याल रखिएगा इसमें बल ना आए। यहाँ पे क्योंकि पेटल की नोक है इसलिए इधर से क्रॉस में स्टिच नहीं लेंगे। यहाँ से बिल्कुल सिंपल स्टिच के बराबर से लेंगे और इधर निकालेंगे। काम के दौरान अगर गोटे की धनक में बल आए तो उसको निकालते रहिएगा। अब ये सारे लीफ ऐसे ही बनेंगे। अब यहाँ पर स्टोन चेन लगाएंगे।
अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि ग्लू ड्राई हो जाए। नेकलेस को हमने ग्लू से चिपकाया था। जिस वक्त ग्लू बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। एम्ब्रॉयडरी में यहाँ पर आप जो भी स्टिच लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लेजी रेजी एम्ब्रॉयडरी स्टिच ले रही हूँ। सिंपल टाकना चाहें तो उसको सिंपल भी टाक सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिप वाले नगीने लगाएंगे। इसको क्लिप नग भी कहते हैं। इसमें होल होता है। मुख्तलिफ साइज आते हैं इसके अंदर। आप जो भी साइज लगाना चाहें वो इसमें लगा सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे क्लिप नग लगाए हैं वैसे ही यहाँ पर भी क्लिप नग लगेंगे।